इस कथा को सुनकर आपके दिल को शांति और आंखों को नमी जरूर मिलेगी। द्वारिका नगरी की एक शांत सुबह थी। महल के प्रांगण में श्री कृष्ण ध्यान मग्न बैठे थे। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तभी उनके सेवक दरबार में एक समाचार लेकर आए। प्रभु, नगर के द्वार पर एक भिखारी बैठा है। वो कहता है कि वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही मिलना चाहता है। श्री कृष्ण ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, उसे भीतर बुलाओ, लेकिन भोजन के समय। सभी दरबारी चकित हो गए, लेकिन जैसा श्री कृष्ण ने कहा वैसा ही हुआ। दोपहर का समय हुआ। राजमहल के भोजन कक्ष में सुंदर व्यंजन सजे हुए थे। सोने की थालियों में पका हुआ घी, केसर, दूध, मिठाइयाँ, सब कुछ था। उसी समय वो भिखारी भी भीतर लाया गया। श्री कृष्ण ने एक स्वर्ण थाली में अपने हाथों से उसे खाना परोसा और स्वयं उसके सामने बैठ गए। भिखारी कांपते हाथों से खाने ही जा रहा था कि श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी ये थाली अब कितनी मूल्यवान हो गई है? भिखारी ने चकित होकर कहा, महाराज, ये तो पहले ही अमूल्य थी, क्योंकि इसे आपने अपने हाथों से परोसा है। श्री कृष्ण बोले, अब ये और मूल्यवान हो गई है, क्योंकि इसे एक भूखे ने पूरे श्रद्धा से ग्रहण किया है। तभी रुक्मणी देवी वहां आईं। उन्होंने भिखारी को देखकर पूछा, नाथ, आप इस दरिद्र को स्वर्ण थाली में भोजन दे रहे हैं? इतने भिक्षुक आते हैं, सबके लिए इस सम्मान क्यों नहीं? श्री कृष्ण ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, रुक्मणी, ये भिखारी नहीं है, ये मेरा शिक्षक है। सभी दरबारी स्तब्ध हो गए। रुक्मणी ने विनम्र होकर पूछा, कैसे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इसने मुझे सिखाया कि परम संतोष क्या होता है। जब ये द्वारका आया तब इसके पास कुछ नहीं था, न वस्त्र, न भोजन, न आसरा, लेकिन इसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। ये शांति से बैठा था और जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है तो इसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान को देखना है। जिसे संसार की कोई वस्तु ना चाहिए वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। वो मेरी आंखें खोल गया। भिखारी चुपचाप भोजन करता रहा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने थाली को उठाकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। प्रभु, मुझे सोने की थाली नहीं चाहिए। आपने जो प्रेम दिया वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण ने उसकी थाली उसे वापस थमा दी और कहा, ये थाली अब तेरे नहीं, पूरी मानवता की है। जब जब कोई भूखा होगा मैं इसी थाली से उसे भोजन दूंगा। उस दिन से द्वारिका में एक नया नियम बना, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। हर मंदिर, हर घर में एक थाली रखी गई, जिससे पहले एक रोटी किसी जरूरतमंद के लिए निकाली जाती। कहते हैं वो भिखारी फिर कभी नहीं दिखा। कुछ कहते हैं वो खुद नारायण थे, जो एक बार फिर दुनिया को सिखाने आए थे कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, सेवा है। एक, सच्चा भक्त वही है जिसे संसार की नहीं, भगवान की तलाश हो। 2, श्री कृष्ण का प्रेम अमीर गरीब नहीं देखता, केवल हृदय की शुद्धता देखता है। 3, सेवा ही सच्ची भक्ति है। 4, एक व्यक्ति भी अगर सच्चे प्रेम से भूखे को खाना दे तो वो खुद भगवान के सबसे करीब होता है। वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।